इसी कुशादा कल्बी से मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त करें। मैंने कहा जी मुझे तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। इसने कहा जी फरमाइए। मैंने कहा अपने सवालात मुकम्मल कर लेने के बाद तुम्हें हार या जीत का एतराफ़ करना पड़ेगा, ठीक है? इसने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, और ये रहा मेरा वादा। मैंने कहा चलो बहस शुरू करते हैं, फरमाएं। इसने कहा आप कब से नमाज पढ़ रहे हैं? मैंने कहा 7 साल की उम्र से मैंने इसको सीखना शुरू किया, और 9 साल की उम्र में मैं पुख्ता कर लिया, तब से अब तक कभी नमाज नहीं छोड़ा, और आइंदा भी इंशाअल्लाह नहीं छोड़ूंगा। इसने कहा ठीक है, मरने के बाद अगर आपको ये पता हो कि ना जन्नत है ना जहन्नम है, और ना ही कोई जज़ा और सज़ा है, फिर आप क्या करेंगे? मैंने कहा तुमसे किए गए अहद के मुताबिक पूरी कुशादा कल्बी से तुम्हारे सवालात का आखिर तक जवाब दूंगा। फ़र्ज़ करें ना ही जन्नत और ना ही जहन्नम का वजूद है, ना ही कोई जज़ा और सज़ा होगी, तो मैं हरगज़ ही कुछ ना करूँगा, इसलिए कि दरअसल मेरा मामला ऐसा ही है जैसा कि अली इब्ने अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था, इलाही मैंने तेरे अज़ाब के खौफ और जन्नत की आरज़ू में तेरी इबादत नहीं की है, बल्कि मैंने इसलिए तेरी इबादत की है क्योंकि तू इबादत के लायक है। इसने कहा और आपकी वो नमाजें जिसको 10 साल से आप पाबंदी के साथ पढ़ते आ रहे हैं, फिर आपको मालूम हो कि नमाजी और बेनमाजी दोनों बराबर हैं, जहन्नम नाम की कोई चीज़ नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? मैंने कहा मुझे इस पर भी कुछ पछतावा नहीं होगा, क्योंकि नमाजों को अदा करने में मुझे सिर्फ चंद मिनट ही लगते हैं, चनाचे मैं इन्हें अपनी जिस्मानी वर्जिश समझूंगा। इसने कहा और रोज़ा खसूसन लंदन में, क्योंकि यहाँ रोज़े का वक्फा एक दिन में 18 घंटे से भी ज़्यादा हो जाता है। मैंने उसको जवाब दिया मैं उसे रूहानी वर्जिश समझूंगा, चनाचे वो मेरी रूह और नफ्स के लिए आला तरज की वर्जिश है। इस तरह इसके अंदर सेहत से जुड़े बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, जिसका फ़ायदा मेरी ज़िंदगी में ही मुझे मिल चुका है, और कई बैनुल-अक़वामी गैर इस्लामी इदारों का भी ये मानना है कि कुछ वक्फे तक खाना पीना बंद करना जिस्म के लिए बहुत मुफीद और नफ़ा बख्श है। इसने कहा आपने कभी शराब पी है? मैंने कहा मैंने इसको कभी हाथ तक नहीं लगाया। इसने तज्जुब से कहा कभी नहीं। मैंने कहा कभी नहीं। इसने कहा इस जिंदगी में अपने आप को शराब नोशी की लज्जत और इसके खुमार के सुरूर से महरूमी के बारे में क्या कहेंगे? अगर आप लिए वही जहर हो जो मैंने फ़र्ज किया है। मैंने कहा शराब के अंदर नफ़ा से ज़्यादा नुकसान है, और मैं समझूंगा कि मैंने अपने आप को इस नुकसानदेह चीज़ से बचा लिया और अपने नफ्स को इससे दूर रखा। चनाचे कितने ही लोग ऐसे हैं जो शराब की वजह से बीमार हो गए, और कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने शराब की वजह से अपना घर बार माल सब तबाह व बर्बाद कर लिया। इसी तरह गैर इस्लामी इदारों के आलमी रिपोर्ट को देखने से ये पता चलता है कि वो भी शराब के असरात और इसको लगातार पीने के अंजाम से मुतनब्बा करती हैं। इसने फिर सवाल किया हज उम्रा का सफ़र जब मौत के बाद आपको मालूम होगा कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है और अल्लाह ताला ही मौजूद नहीं, फिर आप क्या करेंगे? मैंने कहा मैं ऐद के मुताबिक चलूँगा और पूरी कुशादा ज़र्फ़ी से तुम्हारे सवालात का जवाब दूँगा। मैं हज उम्रा के सफ़र को एक खूबसूरत तफरी सफ़र से तबीर करूँगा, जिसके अंदर मैंने हद दर्जे की फ़रद शादमानी महसूस की और अपनी रूह को अलैशों से पाक साफ़ किया, जिस तरह तुमने अपने इस सफ़र के लिए किया है, ताकि तुम एक अच्छा वक्त गुजार सको और अपने अमल की वजह और मामूलात ज़िंदगी की थकान को दूर करके अपनी रूह को ताज़गी फराहम कर सको। वो मेरे चेहरे को कुछ देर तक खामोशी से देखता रहा, फिर गोया हुआ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे सवालात को बड़ी कुशादा कल्बी के साथ बर्दाश्त किया। मेरे सवालात ख़त्म हुए और मैं आपके सामने अपनी हार तस्लीम करता हूँ।
मैंने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे हार तस्लीम करने के बाद मेरे दिल की क्या कैफियत होगी। इसने कहा यकीनन आप बहुत खुश होंगे। मैंने कहा हरगज़ नहीं, बल्कि इसके बिल्कुल उल्टा, मैं बहुत दुखी हूँ। इसने तज्जब से कहा दुखी क्यों हो। मैंने कहा अब तुमसे सवाल करने की मेरी बारी है। इसने कहा फरमाइए। मैंने कहा तुम्हारी तरह मेरे पास ढेर सारे सवालात नहीं हैं, सिर्फ एक ही सवाल है, वो भी बहुत सादा और आसान। इसने कहा वो क्या। मैंने कहा मैंने तुम्हारे सामने वाज़ा कर दिया कि तुम्हारे मफरूज़े के वाक़या होने के बाद भी मैं किसी तरह के घाटे में नहीं हूँ और ना ही इसमें मेरा किसी किस्म का नुकसान है, लेकिन मेरा वो एक आसान सा सवाल है कि तुम्हारा इस वक्त क्या होगा अगर हालात तुम्हारे मफरूज़े के बिल्कुल बरक्स ज़ाहिर हुए, यानी मौत के बाद तुम्हें पता चले कि अल्लाह ताला भी मौजूद है, जन्नत जहन्नम भी है, सज़ा व जज़ा भी है और कुरान के अंदर बयान किए गए सारे मुशाहिदे मनाज़र भी हैं, फिर तुम इस वक्त क्या करोगे। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर खामोशी के साथ देर तक देखता रहा और फिर वेटर ने हमारी मेज़ पर खाना रखते हुए हमारी खामोशी को तोड़ा। मैंने इससे कहा मुझे अभी जवाब नहीं चाहिए, खाना हाज़िर है, पहले हम खाना खाएं और जब तुम्हारा जवाब तैयार हो जाए तो बराए मेहरबानी मुझे खबर कर देना। हम खाने से फारग होकर इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी इस वक्त इसको जवाब के लिए कोई तकलीफ़ नहीं दी। हम बहुत ही सादगी के साथ जुदा हो गए। 1 महीना गुजरने के बाद इसने मुझसे रब्ता किया और इसी रेस्टोरेंट में मुलाकात का मुतालबा किया। रेस्टोरेंट में हमारी मुलाकात हुई, हमने एक दूसरे से हाथ मिलाया। अचानक इसने मेरे कंधे पर अपना सर रखकर मुझे अपनी बाहों में पकड़कर रोने लगा। मैंने अपना हाथ इसकी पीठ पर रखा और पूछा क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो। इसने कहा मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ और अपने जवाब से आपको बाखबर करने के लिए आया हूँ। 20 साल से भी ज़्यादा अरसा तक नमाज से दूर रहने के बाद अब मैं नमाज पढ़ने लगा हूँ। आपके जुमलों की सदाएं बाज़गश्त मेरे ज़हन दिमाग में बला तौक़ुफ़ गूंजती हैं और मैं नींद की लज़्ज़त से महरूम हो जाता हूँ। आपने मेरे दिलो दिमाग और जिस्म में आतिश फ़शां छोड़ दिया है और वो मेरे अंदर असर कर गया है। मुझे एहसास होने लगा है कि जैसे मैं कोई और इंसान हूँ और एक नई रूह मेरे जिस्म के अंदर हरकत कर रही है। एक बेमिसाल कल्बी सुकून भी महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा हो सकता है जब तुम्हारी बसारत ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो तब इन जुमलों ने तुम्हारी बसीरत को बेदार कर दिया हो। इसने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, यकीनन जब मेरी बसारत ने मेरा साथ छोड़ दिया तो इन जुमलों ने मेरी बसीरत को बेदार कर दिया। मेरे प्यारे भाई तहे दिल से आपका शुक्रिया। दोस्तों इस वाक़े को आपने सुनकर अपने तक नहीं रखना, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि हो सकता है इसको सुनकर किसी को अल्लाह ताला हिदायत दे दे। वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम।